अरविंद केजरीवाल के जो कॉकरोच हैं, अब वो पूरे देश के अंदर फैलना शुरू हो गए और फैलने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो कि देश में किसी तरीके से नालियों से, गंदे गटरों से निकलकर ये कॉकरोच बाहर आए और बस देश के जो संस्थान हैं उन पर हमला कर दें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि देश के अंदर भरपूर मात्रा में काला हिट मौजूद है। यानी कि जैसे ही ये कॉकरोच कहीं पर दिखाई देंगे, काला हिट अपना काम करेगा और ना केवल ये कॉकरोच बल्कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भी चट कर जाएगा। तो आप समझिए पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये मामला इसलिए अब लगातार गरमा रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि अभी हाल ही में जो अभिजीत दीपके हैं, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई थी, उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है, या फिर ये कहिए कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को ऐसा लगे कि अभिजीत दीपके अब भारत में आ रहे हैं। एक बड़ा मामला यह हुआ है और अभिजीत दीपके के भारत आने की बात सुनकर जो देश की खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और यह अलर्ट ये बताता है कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से लैस होकर अभिजीत दीपके जिस तरीके से देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसे किस तरीके से मसला जाएगा, किस तरीके से रोका जाएगा, किस तरीके से उसे आप समझिए उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसकी तैयारी देश के अंदर शुरू हो चुकी है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर सर्कुलेट लगातार किया जा रहा है जिस पर अभिजीत दीपके की फोटो है और वो उस पोस्टर के माध्यम से ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 6 जून को अभिजीत दीपके भारत के अंदर यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। वो दिल्ली में आ रहे हैं और वो साथ ही उसमें ये ऐलान भी करते नजर आ रहे हैं कि जो देश का जेन जी है वो इकट्ठा हो और उनके साथ एक तरीके से पूरा आंदोलन खड़ा करे। यानी कि देश के अंदर एक बार फिर से जो 12-13 में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे और जैसे लोगों को अपने साथ लेकर एक आंदोलन खड़ा किया था, एक आंदोलन खड़ा करने की फिर से तैयारी की जा रही है। अब आप जरा सोचिए कि ये जैन जी क्या है, जैन जी का सहारा आखिर क्यों ढूंढ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये पूरा का पूरा मामला जो है इसी जैन जी की जो पावर है उससे जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों जैन जी की पावर का इस्तेमाल करने के लिए अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के इस खासम खास चेले अभिजीत दीपके ने एक जो सीजेआई सूर्यकांत है, उन्होंने एक शब्द बोला था कॉकरोच, और ये कॉकरोच इसलिए बोला गया था जिसको बाद में गलत तरीके से समाज के अंदर फैलाया गया, लोगों के अंदर फैलाया गया, जबकि ये कॉकरोच कहना उनका उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्रियां लेकर वकालत या फिर पत्रकारिता जैसे बड़े प्रोफेशन के अंदर घुस जाते हैं और फिर लगातार हमारे जो संवैधानिक संस्थान है उनके ऊपर हल्ला बोलते हैं। उनके ऊपर हमला बोलने से संवैधानिक संस्थानों की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है उसको, और ये जो कॉकरोच की तरह ये हमला बोलने के लिए निकलते हैं, ये बात सीजेआई सूर्यकांत ने कही थी, ना कि सभी को कॉकरोच कहा गया था, सिर्फ उन लोगों के लिए जो फर्जी डिग्रियां लेकर या जिनके पास डिग्री भी नहीं होती है वो ऐसे प्रोफेशन में एंटर कर जाते हैं या कर रहे हैं और इन प्रोफेशंस को नुकसान पहुंचा रहे और संवैधानिक संस्थानों को चाटने की कोशिश कर रहे हैं। ये टिप्पणी उन पर थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जैसा कि चरित्र रहा है, इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये किसी भी बात को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर या कट पेस्ट करके आगे पीछे से ये उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर। तभी विदेशों में बैठे, यूके के अंदर बैठे हुए अभिजीत दीपके ने कॉकरोच पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी, और बस उस पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने ये बात करनी शुरू कर दी कि मैं भी कॉकरोच, एक मुहिम चलाने की कोशिश की, तो इसका खुलासा हुआ कि ये तो कॉकरोच सारे यही लोग थे, इनका तो सिर्फ चेहरा बदला था, बाकी कॉकरोच तो यही लोग थे, आम आदमी पार्टी के ही लोग थे। तो ये जब खुलासा हो गया, तस्वीरें सामने आ गई और पता चला कि ये जो अभिजीत दीपके है ये एक समय पर
मनीष सिसोदिया का जो शिक्षा क्रांति का मॉडल था उसको हैंडल यही करता था सोशल मीडिया पर, जो कि सबसे ज्यादा फ्लॉप शो साबित हुआ। अब ऐसे फ्लॉप शो साबित होने के बाद ये भागकर एक एफआईआर दर्ज हुई जम्मू कश्मीर और ये भाग गया यहाँ से। और अब ये अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी नाम से पार्टी खड़ी करके अब ये देश के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐलान हो गया है, ऐसा पोस्टर डाले गए हैं सोशल मीडिया पर कि वो किसी भी वक्त 6 तारीख को 6 जून को वो भारत के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उन्होंने ये ऐलान किया है कि देश के सभी जैन जी जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर इकट्ठा हों और उसका साथ दें। जबकि बहुत बड़ी बात यह है कि मामला बेशक पेपर लीक का सचमुच बहुत गंभीर है, हम इससे कोई दो राय नहीं रखते हैं, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सचमुच जो इसके शिक्षा मंत्री हैं उनको हटाया जाना चाहिए था, उन पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन एक्शन ना होना भी एक बड़ा गंभीर मामला था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे देश के अंदर एक समय पर जब निर्भया कांड हुआ तो मनमोहन की सरकार बस मोहिनी बनी रही और उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ गया और जब बिगड़ा तो सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल अब उसी तरीके से जिस तरीके से ये शिक्षा मंत्री पर एक्शन नहीं हो रहा है उससे मामला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो कॉकरोच पार्टी है वो अब देश के अंदर जैन जी का आह्वान कर रही है और साफ तौर पर अभिजीत दीप के ये कहते हुए उन पोस्टरों में दिखाई दे रहे कि आप हमारा साथ दीजिए, देश का जैन जी उठ खड़ा हो, पेपर लीक हो रहा है और मैं आ रहा हूं, मैं धरने प्रदर्शन करूंगा, जंतर मंतर पर जाऊंगा, सभी जैन जी वहां पर पहुंचे। ये ऐलान कर दिया गया। लेकिन मजे की बात यह है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर खत्म हो चुकी है और अब उसका ज्यादा वजूद बचा नहीं है, पंजाब में अंतिम सांसें ले रही है, वो आम आदमी पार्टी इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक सोच रख रही है और उनकी सोच यह है कि शायद इसी सहारे से सत्ता की चाबी उनके हाथ लग जाए। अरविंद केजरीवाल को फिर से सिंहासन नजर आने लगा है और पिछले दिनों आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नए सिरे से हमले बोलने शुरू कर दिए, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है शायद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को एक बार फिर से डीप स्टेट यानी कि जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग फिर से होने लगी है। यही कारण है कि देश के अंदर सरकार को गिराने के लिए या सरकार को अस्थिर करने के लिए, देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए जैन जी को एक बार फिर से आह्वान किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर लोग उठ खड़े हो और सरकार के खिलाफ उठने के बाद पूरी सरकार को गिरा दें, देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर दे। यही ऐलान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आप जरा देखिए पिछले कई दिनों से जब से कॉकरोच वाला मसला हुआ है उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और साथ ही हमला बोल रहे हैं और साथ ही कॉकरोच के बहाने से वो देश के जैन जी को आह्वान कर रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ मिलकर और हम ये सब करें। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की एक जो नीट का पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक को लेकर एक नया वीडियो भी सामने आया है। कुछ सेकंड के इस वीडियो के अंदर अरविंद केजरीवाल ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो अगले प्रधानमंत्री बना दीजिए, देखिए मैं देश को बदल दूंगा। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनके जो चंपू हैं वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि देश को अब पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा या ऐसे लोगों का या ऐसे जो भेष धरने वाले का क्या फायदा जिसके दो चेहरे हों और जो बनता तो गरीबों की बात करके और मन लुभावन वादों की बात करके बनता है, लेकिन बाद में उन्हीं जगहों को, उन संस्थानों को, उन सरकारों को लूटना शुरू कर देता है। आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, पंजाब का देख लीजिए, 2 ही राज्य इनके पास आए थे, पंजाब जाने वाला है, दिल्ली जा चुका है, लेकिन रिकॉर्ड घूम फिर के वही है कि खजाने को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटा जाए। यानी देश की जनता के पैसे को, जो जनता के जो सुविधाएं थी उनके विकास में लगाया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल खुद डकार गया। शीश महल में रहने वाला, जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर चलने वाला
और बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करके 150-150 गाड़ियों के बीच में चलने वाला, चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करने वाला अरविंद केजरीवाल कहाँ का गरीब है? सिर्फ गरीब तो वो दिखावे का है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक बार फिर से जैन जी का आह्वान करके फिर उन्हें लग रहा है बूस्टअप हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो फिर से सत्ता के करीब पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता ये मान चुकी है, जनता ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और अभिजीत दीपके के आने का इंतजार कर रही हैं, उसकी लगातार तलाश कर रही हैं, टोह ले रही हैं कि आखिर ये कहां से ट्वीट कर रहा है, क्या कर रहा है, किस सर्वर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे सर्कुलेट किया जा रहा है, सब पर लगातार खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर है और आने वाले समय में और बहुत कुछ घटने वाला है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की, क्योंकि जो जैन जी का आह्वान करके देश की सत्ता को पलटने की साजिश जॉर्ज सोरोस के पैसे पर, डीप स्टेट के पैसे पर रची जा रही थी, उसका खुलासा अब देश की जनता के सामने पहले ही हो चुका है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।